हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 27 मार्च 2021 और 27 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ में जो भी आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास आप लोगों के लिए है ये आपकी एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, सुपर टैट, यूपी ट्रिपल सी, पीटी, यूपी लेखपाल, यानी कि इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपकी जहां भी आपके करंट अफेयर आती है ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसा कि मैंने कई बार आपसे लोग बोला अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान सीधे छपेगा आपके दिमाग में, तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है आप लोगों को अच्छे से इस क्लास को देखना है पूरा अंत तक। और इसके बाद देखने में जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, उसको साथ में नोट करिएगा। नोट करने के बाद में जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं उस चीज़ को भूल रहा हूँ तो बस आपको केवल रिवीजन करना है, सीधे सीधे चीज़ें आपको दिमाग में छप जाएंगी हमेशा के लिए, ठीक है। और जिन साथियों को पीडीएफ के लिए कई सारे लोग मैसेज करते हैं तो पीडीएफ के लिए मैंने कई बार आपको बताया कि हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी डेली पीडीएफ आपको प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बन जाता है। पहले प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है कि सौरभ गर्ग UIDAI CEO के रूप में नियुक्त कर दिए गए। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर हम यहाँ पे इसी चीज़ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, UIDAI की यहाँ पे बात हो रही है। इसी के CEO के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया है, सौरभ गर्ग को। तो पहले नंबर पे तो ये जान लेते हैं कि जो UIDAI की यहाँ पे बात की जा रही आखिर ये है क्या, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। देखो UID से जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया। तो आधार कार्ड कैसा होता है कि यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक विशिष्ट होता है, उसके अलावा कोई दूसरा आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है। तो इसी की यहाँ पे बात हो रही, उसी के जब आप अपना आधार कार्ड देखेंगे तो आधार कार्ड पे कहीं ना कहीं आपका लिखा होगा UID। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका क्या पूरा नाम हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। इसके अभी हाल ही में CEO को कौन नियुक्त कर दिया गया, सौरभ गर्ग। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं ये हैं सौरभ गर्ग। अब जरा इससे डिटेल समझ लेते हैं कि इससे और क्या प्रश्न निकल के आ सकते हैं या कौन सा एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान के प्राधिकरण UIDA के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। समझ में। तो अगर इसकी बात करें CEO का पूरा नाम क्या हो जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अगर इन्हीं की बात करते हैं तो ये 1991 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। ये कब के, 1991 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। और अगर इनकी बात करते हैं महाराष्ट्र कैडर के 1981 बैच में 1991 बैच के IAS संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो यहीं पे क्या, यहाँ पे क्या हुआ, जो इससे पहले थे संजीव कुमार, इनको क्या कर दिया गया है, इनको आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि इनको क्या बना दिया गया है, इनको UIDA के अध्यक्ष के रूप में CEO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आतिश चंद भारतीय खाद्य के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है भारतीय खाद्य नियम की बात हो रही है या FCI की बात हो रही है। तो FCI के मेन कौन बना दिए गए, आतिश चंद। तो एक प्रश्न है आपसे 4 से 5 प्रश्न यहाँ से निकल के मैंने आपको बता दिए हैं। क्या क्या चीजें आप एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है UIDAI की बात हो रही है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जिनके सभी के साथ सभी के पास में आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड में जब आप पीछे पलट के देखें जहां पे आपका एड्रेस लिखा हुआ, एड्रेस के जस्ट ऊपर लिखा होगा UIDAI, तो उसी के यहाँ पे बात हो रही, उसके CEO के रूप में कौन बना दिए गए, सौरभ गर्ग बना दिए गए, ठीक है। ये चीज समझ में आपको आगे। अगर आपसे पूछ लेता है भारतीय विमानपत्तन AAI के अधिकारी कौन बना दिया गया है, तो आज इसका आंसर क्या हो जाएगा, संजीव कुमार हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि
एफसीआई के अध्यक्ष कौन बना दिए गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? आतिश चंद्र हो जाएगा। 3 से 4 प्रश्न यहाँ से निकल के आए, तो सभी साथी अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, उनको समस्या ना हो। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही, अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में आ रही है, तो आप लोग प्लीज क्लास को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और जो भी क्लास को जितना भी शेयर हो सके आप उतना दिल खोल कर शेयर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके कि जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत ला रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, वो हमारी मेहनत कुछ ना कुछ सफल हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, बांग्लादेश ने 50 साल की आज़ादी का जश्न मनाया है। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में, ऐसे प्रश्न पूछेगा, अभी हाल ही में बांग्लादेश ने आज़ादी का जश्न कितने साल का मनाया हुआ? तो आंसर क्या आ जाएगा? 50 साल इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी की अगर हम बात करते हैं, 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न यहाँ पे मना लिया है। 50 साल पहले 25 मार्च 1971 को, तो अगर प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25 मार्च 1971। अब देखो होता क्या है, करंट में प्रश्न आपसे पूछेगा हाल ही में कौन सा ईयर मनाया गया 50 साल, उसी से क्या करेगा, स्टैटिक जीके का प्रश्न बना लेगा। स्टैटिक जीके में पूछेगा बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25 मार्च 1971 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रात को पाकिस्तान की सेना के पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से को ढाका शहर एक हिंसक आक्रमण किया था। 26 मार्च 1971 को बंगाली राष्ट्रवादी राजनीतिक शेख मुजिबुर रहमान को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा यहाँ पे की गई है। तो ये चीज़ सभी साथियों को यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि आपको प्रश्न को किस तरीके से कोरिलेट कराना, जिससे कि आप लोगों को भूलने की समस्या जो होती है वो आप लोग उसको भूल ना पाओ। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कानपुर को पुलिस आयुक्तालय बनाया जाएगा। अब जरा समझ लेते हैं कि पहले नंबर पर तो यहाँ आप प्रश्न कैसे पूछेगा, अभी हाल ही में, प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, अभी हाल ही में किन 2 शहरों को आयुक्तालय बनाने की बात की जा रही है, या आपसे पूछ लेगा कौन से स्टेट में 2 शहरों को आयुक्तालय बनाने की बात की जा रही। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 2 जगह बनाया जा रहा है, एक तो आपका कानपुर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों, सॉरी यहाँ पे बात होगी तो यहाँ पे लखनऊ नहीं, यहाँ पे बनारस होगा। तो ये भी सभी साथी यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक चीज को हम लोग समझते हैं जरा ध्यान से। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों कानपुर और वाराणसी को पुलिस आयुक्त बनने की यहाँ पे अनुमति दे दी है। इसी की अगर बात करें, पुलिस आयुक्तालय प्रणाली को पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर नोएडा जो शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि ये जो कानपुर और बनारस बनाए गए, इससे पहले आयुक्तालय कहाँ बनाया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, और इसके बाद पहले लखनऊ, यहाँ पे 2 जगह और बनाया जा चुका है। देखो इससे क्या होगा कि देखा होगा आपने कि जो पुलिस विभाग है वो बहुत चीज़ें क्या होते हैं कंट्रोल, जैसे लखनऊ है तो लखनऊ तो इस राजधानी उत्तर प्रदेश की है, यहाँ इतना सारा काम रहता है कि जो भी अधिकारी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है कि कौन सी चीज़ किसको क्या करना क्या नहीं करना। तो इसी के लिए क्या है, एक आयुक्तालय बना दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि वहाँ शहर के एक जोन बना दिया जाएगा। जैसे अगर बात करें कानपुर जोन की, तो कानपुर जोन की बात करें तो आपका औरैया भी आ जाएगा, ठीक है, फरक्काबाद भी आ जाएगा इसी में, और फतेहपुर भी आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक जोन बना दिया जाएगा, उसके अंडर अगर क्या आपको काम करना पड़ेगा उसकी देखरेख यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, इसकी अगर बात करें, प्रणाली पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट शक्तियों सहित अधिक शक्तियां प्रदान करती है और इसका उद्देश्य बेहतर और प्रभावी पुलिसिंग है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सभी चीज़ों को इफेक्टिव बनाने के लिए सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो अच्छे से आप लोगों को याद कर रखना है। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो कौन है, ये फोटो में नजर आ रहे हैं, कौन का नाम क्या हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि प्रश्न को किस तरीके से आपको तैयार करना है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तब कैसे आपको वहां पर अपना दिमाग को लगाना है कि किस तरीके से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हरदीप सिंह पुरी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन यहाँ पे कर दिया है। देखो उद्घाटन तो यहाँ पे होता रहता है, लेकिन उसका अगर ये प्रश्न लेकर आया हूँ तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आ सकती है। तो आप लोगों की अगर हम बात करें तो कुर्नूल हवाई अड्डे की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी? कुर्नूल हवाई अड्डे की बात हो रही है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कुर्नूल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो पहला उत्तर आपका क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछ लेगा कुर्नूल हवाई अड्डे का अभी हाल ही में उद्घाटन किसने किया है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? हरदीप सिंह पुरी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न मैंने एक लाइन से 3 प्रश्न आपको निकाल के बता दिए। कुर्नूल हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। अभी कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, तो किसने किया? आंसर क्या आ जाएगा? हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके और पॉइंट की बात करते हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे में वर्चुअली यहाँ पे उद्घाटन कर दिया है। कुर्नूल में फ्लाइट का संचालन 28 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो ये कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, 28 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर इसी की बात करें, इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना और उड़े देश का आम नागरिक आरएसएस की उड़ान के तहत बनाएगा। जैसा कि आपको पता है उड़े देश का आम नागरिक, तो उड़े देश का आम नागरिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? उड़ान जो योजना है, उड़ान योजना है। उड़ान योजना मैंने आपको क्लास में भी करवाई हुई है और मैं आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में भी कराया, ऑनलाइन क्लासेस में कराया। तो उड़ान योजना का सीधा सा तात्पर्य है कि जो आम नागरिक होते हैं उनको हवाई जहाज का जो सफर होता है वो बहुत महंगा होता है, तो इसी योजना के तहत उसको थोड़ा सा कम रुपए यहाँ पे लिया जाता है। इसी योजना के तहत इसका क्या किया गया है? हवाई अड्डे की शुरुआत यहाँ पर की गई है। ठीक है, अगर इसकी हम और बात करते हैं, बेंगलोर, विशाखापट्टनम और चेन्नई के लिए सीधी फ्लाइट का संचालन प्रदान करके इस क्षेत्र को दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्रों को करीब लाने की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर कुर्नूल संचालन शुरू होने का पहला आंध्र प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा है, तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है। तो ये जो आपकी न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इस सभी साथियों को एक एक पॉइंट आप कॉपी में अपने नोट करते जाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी साथियों को? पूरी मुझे उम्मीद है एक एक प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सी योजना के तहत है? उड़ान योजना के तहत है। उड़ान योजना के तहत ऐसे पूछ लेगा, उड़ान योजना के तहत अभी हाल ही में कहाँ पर, कौन से स्टेट में आपका हवाई अड्डा लॉन्च किया गया या बनाया गया, उद्घाटन किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बात हो रही है कि 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में द ग्रेट खली, तो ये भी प्रश्न आप लोगों से याद रखना है। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ से समझते हैं कि क्या क्या प्रश्न निकल के आ सकता है। द ग्रेट खली को 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में नवीनतम नाम के रूप में नामित घोषित कर दिया गया है। खली को WWE हॉल ऑफ फेम में 6 अप्रैल 2021 को अपना अनुगमन प्राप्त होगा। अब तक 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में वर्ग में एरिक विशेक, द ग्रेट खली और मोहाली हॉल शामिल हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि खली के अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा एरिक विशोफ हो जाएगा, द ग्रेट खली हो जाएगा, मॉली हॉली हो जाएगा। ये आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। ठीक है, इसी की हम लोग अगर बात करते हैं, खली भारत में जन्मे WWE सुपरस्टार जिन्होंने 2006 से 2014 तक विंस मैकमोहन कंपनी के लिए कार्य भी किया हुआ है। तो इनको तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते भी होंगे, कई सारे ये मूवी में भी आपको नजर आए हुए हैं और WWE में तो ये भाग लेते ही हैं। ठीक है, बहुत लंबे चौड़े हैं, आप लोग इनकी फोटो अगर देखिएगा गूगल से सर्च करके तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम में किसको सम्मिलित कर लिया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? द ग्रेट खली। द का मतलब ही यही होता है कि आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे, किसी भी शब्द के आगे अगर दा लग जाता, दा का मतलब वो पर्सनल उसी के लिए बात की जा रही है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को यहाँ पे मनाया गया। तो पहले नंबर पर समझ लेते हैं रंगमंच। ठीक है ना, रंगमंच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं थिएटर। बात समझ में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिएटर। थिएटर का मतलब होता है जहां पर आप मूवी देखने के लिए जाते हो, तो आप क्या बोलते हैं? मैं मूवी को थिएटर में देखकर आया हूं, तो उसी को बोला जाता है रंगमंच। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका विश्व रंगमंच दिवस जो है ये 27 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। समझ में आ गया? प्रतिवर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर पूछ लेता है कब से शुरुआत है, 1961 की यहाँ पे बात की जा रही है। इस दिन आयोजित
सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक विश्व रंगमंच दिवस संदेश का प्रसारण करता है, जिसमें माध्यम से आईटीआई के निमंत्रण पर एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती रंगमंच और शांति की संस्कृति की थीम पर अपने प्रतिबंधों को साझा करती है। कहने का सीधा सा तात्पर्य आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 27 मार्च। या आपसे इंग्लिश में दे देगा, अंग्रेजी में दे देगा कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 27 मार्च। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग आगे की बात करते हैं। यहाँ पे समझते हैं जरा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा। 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो अभी सभी साथियों को मैंने कई बार यहाँ पे चीजों को बताया भी है, किस तरीके से चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आयुष्मान कार्ड कितने जारी कर दिए गए हैं। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा अभी हाल ही में आयुष्मान कार्ड कितने जारी कर दिए गए, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 करोड़ यहाँ पे क्या है आयुष्मान कार्ड यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। तो पहले तो थोड़ा सा ये समझ लेते आखिर आयुष्मान कार्ड ये है क्या। देखो आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी परिवार को प्रति लाख 5 लाख रुपए तक का मुफ्त यहाँ पे चिकित्सा लाभ उठा सकता है 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट क्या क्या याद रखना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बिहार के निवासी 10 करोड़वां कार्ड जारी करने के एक साथ ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर दी है। तो 10,000वां कार्ड की यहाँ पे बात हो रही, 10,000 कार्ड यहाँ पे बना दिए गए हैं। मतलब 10,000 लोगों को 10 करोड़ लोगों को यहाँ पे क्या है आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया गया है और उन्हीं के तहत उनको लाभ मिल रहा है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि द्वारा आयुष्मान अभियान का परिणाम है, जो लाभार्थियों को जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। इसी की अगर हम बात करें इस योजना के तहत कोई भी परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त बीमा चिकित्सा लाभ उठा सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुष्मान जो योजना है इसमें कितना क्या इसमें बेनिफिट है, तो आंसर क्या आएगा प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा लाभ उठा सकता है। जो एक परिवार में एक कार्ड बन जाएगा वो 5 लाख तक का प्रतिवर्ष इलाज करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है ना, तो ये अच्छे से याद रखेंगे। ये कौन सी योजना है, पूरा नाम क्या यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अगर जो भी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। डेली आप लोग लाइव क्लास में आइएगा। मेरी जो क्लास होती है 7 से 8 के बीच में होती है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा क्लास कब से शुरुआत हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए आप लोगों से मैं बताता हूँ चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ से आप लोग कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके जरूर जाएंगे और इतने अच्छे तरीके से करंट अफेयर मैं कोशिश करता हूं कि आपको तैयार करवा दूं कि आपको जब करंट अफेयर में आप सीधे से एग्जाम में जाएं और करंट अफेयर का कोई सा प्रश्न हो तो आपको ये लगे कि हाँ मैंने ये तो प्रश्न पढ़ के मैं आया हुआ हूं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही है कि प्रोफेसर शरद को व्यास सम्मान के लिए सम्मानित कर दिया गया है। तो अब प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में व्यास सम्मान किसको मिला हुआ है, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका प्रोफेसर शरद को यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसी की अगर हम बात करें जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पागरे, इनका पूरा नाम क्या है शरद पगारे यहाँ पे नाम है। उनके उपन्यास के लिए दिया गया इनको है पाटिल पुत्र की सामग्री। ये देखो आपको यहाँ पे फोटो में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये इनकी पुस्तक है और ये क्या है प्रोफेसर शरद पागरे हैं। इन्हीं को सम्मान यहाँ पे व्यास सम्मान से मिला हुआ है। ठीक है, इनकी अगर पूछ लेता कौन सी उपन्यास के लिए मिला है तो पाटिल पुत्र की सामग्री यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसी की अगर हम बात करें 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान, ये कब शुरू किया गया था 1991 में शुरू किया गया था। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि इसमें एक वर्ष में जो कृतियां होती हैं उसमें कृतियां में कौन सी इफेक्टिव कृति होती है उसी पे व्यास सम्मान इनको मिला जाता है। ठीक है, इसी की अगर हम बात करें एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए यहाँ पे पुरस्कार होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भाई व्यास सम्मान में कितने रुपए की आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा। एक आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछेगा अभी हाल ही में ब्याज सम्मान किसको मिलने गया है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट के रूप में इसको नोट कर लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेंगे और स्टार बना के इसको हाईलाइट जरूर कर लेंगे, जिससे कि ये प्रश्न आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो असर प्रश्न पूछ लेता है ब्याज सम्मान अभी हाल ही में किसको मिला है, तो प्रोफेसर शरद को मिला है। और अगर पूछ लेता है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के दौरान क्या होता है कि इन चीजों को देखा जाता है और उनको प्रदान किया जाता है। पूछ लेता है कितने रुपए मिलेंगे, तो हो जाएगा 4 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि आईसीसी, यहाँ पर बात हो रही है कि आईसीसी T20 रैंकिंग की बात हो रही है, इसमें विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं। तो ये ताज़ा रैंकिंग है, इसको आप लोग कोई भी जो आपके रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं इनमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आईसीसी T20 रैंकिंग में विराट कोहली चौथे स्थान पर यहाँ पे अपना नाम बना रखा है। तो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे भारत के कप्तान विराट कोहली की बात हो रही, उप कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में आगे बढ़ने वाले भारतीय बल्लेबाज यहाँ पे हैं। तो इसी की अगर हम बात करें, कोहली एक स्थान ऊपर उठकर चौथे स्थान पर आ गए हैं और वर्तमान में केएल राहुल से आगे हैं। देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। रोहित 3 स्थान ऊपर उठकर 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रेयस अय्यर 5 स्थान ऊपर उठकर करियर की सबसे 26वीं रैंक पर यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो ये मैंने आपको अलग अलग एक डाटा दिखा दिया है। इसी डाटा के तहत आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आईसीसी T20 रैंकिंग में विराट कोहली का कौन सा स्थान है, तो आंसर क्या आ जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है रोहित शर्मा का कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 14वें स्थान पे है। यहीं पे अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो ये 26वें स्थान पर अपना नाम बना रखा है। ठीक है, ये फोटो में है तो इनको तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, इनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, पूरी मेहनत से लगा के पढ़ना, ताकि आपको 5 से 6 महीने में आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से हो सके। ठीक है, और जो भी साथी सुपर टेट की तैयारी कर उनके लिए तो ये क्लास बहुत रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आपका 30 नंबर का यहाँ पे करंट अफेयर आता है। यूपीएसआई की जो लोग क्लास करंट अफेयर देना चाह रहे हैं उसके लिए भी क्लास बहुत जरूरी होती है। और अभी जो आपका वीडियो का एग्जाम भी कैंसिल हो गया, तो वो भी आपका वीडियो का एग्जाम भी होगा। तो कई सारे साथियों को कंफ्यूजन है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें मैं एक अलग वीडियो आपको बना के लेकर आऊंगा, जिसमें पूरी जानकारी आपको होगी क्या कैसे करना आगे इसमें। ठीक है, इसी की अगर हम और बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 यहाँ पे दे दिया गया है। क्या दे दिया गया, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किसको मिला है, क्या मिला है, क्यों मिला है, तो ये सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 किसको सम्मानित किया गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा। फोटो से तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, गायिका आशा भोसले को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर इसकी हम और बात करते हैं, 1981 और 1986 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ आशा भोसले जो है 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1996 में शुरू किया गया था। इसी की अगर बात करें, दिवंगत लेखक पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो आपसे प्रश्न अगर पूछ लेता है कि भाई महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, सबसे पहले किसको प्रदान किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, देशपांडे को ये मिला था। और अगर पूछ लेता है कि कब से शुरुआत की गई थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1996 हो जाएगा। अगर आशा भोसले की बात करें तो आशा भोसले को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे मिले हुए हैं। इसी के साथ साथ 2000 इनको सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था, जो अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको प्रश्न इस तरीके से कोरिलेट करके चीज़ें याद रखनी है। और ये फोटो में जो है इनको तो आप लोग अच्छे से पहचान ही गए होंगे, क्यों, इनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि आप लोग अगर कहीं इनका गाना सॉन्ग चल रहा होता तो आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से उसी में घुल मिल जाते हो। ठीक है ना, तो आप लोग किसी तरीके से पढ़िएगा अच्छे से मन लगाकर, आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। लेकिन आप लोग ये सोचिएगा कि कितना मैं उसमें टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी के साथ साथ हम और बात करते हैं, तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है और देखने के बाद में आपको लग रहा है कि सच में जो यहाँ पे जानकारी, जो कंटेंट आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है वो सच में कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है
और जो भी साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। और कर लेने के बाद में जब आप देखेंगे नीचे तो आपको रेड बटन दबाओ, रेड कलर से आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जब भी कोई मैं वीडियो कोई ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा तो इसको आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को लाइक भी करना है। लाइक करने में ऐसा तो नहीं है आप लोगों को कोई पैसा पड़ रहा है। लाइक करने से मुझे बेनिफिट है। मुझे लगता है कि मैं अगर क्लास को लेकर आ रहा हूँ और उसमें मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा, तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत यहाँ पे होती है। इसके साथ साथ आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। जो भी आपके फेसबुक हैं, जो भी फेसबुक पे फ्रेंड लोग बने हुए हैं, उनको आप लोग शेयर करिएगा। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं वहाँ पे इसको शेयर करिएगा। और इसके साथ साथ में आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। कमेंट करके आप लोगों को बताना है क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। इसी के साथ साथ हम लोग और बात करते हैं, तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में यूट्यूब पे आप हमें पाठशाला विद गौरव के नाम से सर्च करेंगे तो आप लोग वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके साथ साथ में आप लोगों को अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। अगर आप, क्योंकि अभी आपके 3 से 4 मंथ के आगामी जो हैं इनमें कई सारे कोई ना कोई एग्जाम आपका लगा हुआ होगा, तो आप लोग करंट अफेयर को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझ के लिखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप लोगों को हैप्पी की आपको एडवांस में शुभकामनाएं, और आपका इसी तरीके से जो आपकी लाइफ है इसी में आपका कलरफुल बना रहे। आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, आपकी होली भी अच्छी रहे। और इसके साथ साथ में आप लोगों को बहुत सारा कि आप लोगों को मेहनत भी करनी है। तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि बिल्कुल होली में बिल्कुल घुल मिल जाओ। 2 से 3 दिन का त्यौहार है, आप लोग अच्छे से मनाइएगा। और उसके साथ साथ में आप लोग अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा, किसी को आप लोग परेशान नहीं करें, क्योंकि अगर आप लोगों को इस तरीके से करेंगे तो फिर आपके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं कि फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।